सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 5 मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड ड्यूरिंग योर कॉलेज एग्जाम्स। बिकॉज अगर आप इन 5 मिस्टेक्स को या फिर में से किसी भी एक मिस्टेक्स को परस्यू करते हो, अगर आप इसको कंटिन्यू कर रहे हो तो आप अच्छे मार्क्स नहीं लाने वाले। ठीक है, आपको अगर 9+ CGPA या फिर 90% प्लस मार्क्स लाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना पड़ेगा। कौन सी हैं मिस्टेक्स, चलो बात करते हैं। पहला, नॉट मेकिंग अ प्रॉपर प्लानिंग। भाई देखो, आपके एग्जाम्स आ गए, ठीक है, आपके एग्जाम बहुत पास में है, आपको क्या करना है, आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। ठीक है, आपकी लाइफ में एक शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है। ठीक है, आपको एक यूनिफॉर्म लाइफ, आपको आप डिसिप्लिन लाइफ जीनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। और कॉलेज एग्जाम्स की ड्यूरिंग टाइम में खासकर आपका मान लो एग्जाम सुबह 10 बजे है, ठीक है, तो आपको सुबह कितने बजे उठना है, कब पढ़ना है, रिवीजन कब करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टू डू लिस्ट आपको जरूर बनानी है अपने एग्जाम टाइम पर। ठीक है, एग्जाम टाइम पर आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। अब टाइम वेस्ट कैसे नहीं होगा, अगर आपके पास आपका पूरा प्लान होगा हाथ में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक डायरी या फिर फोन का जो वॉलपेपर होता है वहां पर क्या करो, इसको लगा लो, टाइम टेबल को लगा लो। ठीक है, इसको लगाने से क्या होगा, आपको पॉप अप होता जाएगा, आपको पिन होता जाएगा, भाई आपको क्या करना है, पढ़ना है या आपको इस शेड्यूल को फॉलो करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर प्लान अपना बना लेना है स्टडी का, एग्जाम देने का। ठीक है, पूरा टाइम आपको पता होना चाहिए क्या क्या टाइम को क्या क्या करना है। सेकंड थिंग आपको क्या करनी है, लीविंग आंसर शीट्स ब्लैंक। क्या भाई, कई सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, अपनी आंसर शीट को ना ब्लैंक करके आते हैं, सोचते हैं कि भाई टीचर जो है अपने आप लिख देगा। क्या करोगे, 200 रुपये का नोट लोगे, आंसर शीट में डाल के आ जाओगे, ऐसा करोगे क्या? भाई ऐसा आपको नहीं करना है। भाई देखो, आपने कई बार देखा होगा, कई सारे यूट्यूब चैनल पर भी डली हुई वीडियोस कि स्टार्टिंग के 1 शीट भरी है, 2 शीट भरी है, 3 शीट भरी है, इसके बाद 200 रुपये का नोट लगा दिया और बोल दिया सर अपने आप देख लेना। तो ऐसा आपको नहीं करना है। बिकॉज देखो भाई, कॉलेज एग्जाम्स में सीरियस बता रहा हूँ, टीचर्स के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता पेपर को चेक करने का। ठीक है, तो अगर आप पूरा लिख रहे हो, आप मान लो आपके पास 26 सीटें हैं या फिर 34 सीटें, जितनी भी सीटें आपके पास हैं, अगर आप उनको फुलफिल कर रहे हो, ये डार्क ट्रुथ है, मानो चाहे ना मानो भाई, हमने भी एग्जाम दिया, हमें भी पता कैसे एग्जाम देना है। ठीक है, ये ट्रुथ है। अगर आप आंसर शीट फुल भर रहे हो तो पास होने से तो कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और अगर भर रहे हो पूरी सीटें, एक्स्ट्रा शीट भी ले रहे हो, वैसे कॉलेज एग्जाम्स में बहुत मुश्किल है आपको एक्स्ट्रा शीट मिल जाए, बट अगर मिल रही है तो आप क्या करो, उसका यूज भी करो। बिकॉज भाई इससे एक अलग इंपैक्ट पड़ा है टीचर के ऊपर। टीचर ने पेपर उठाया, देखा पूरा भरा हुआ है, इसका मतलब बच्चे को कुछ आता है। ठीक है, क्या करेगा, अपने आप मार्क्स दे देगा। आपको क्या करना है, शीट्स को फुल भरना है ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिल सके। ना आता हो फिर भी भाई कुछ ना कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख दो बस। ठीक है, मान लो कोई भी क्वेश्चन आपका आया है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा है AB के बारे में और आपको B के बारे में पता है, A के बारे में थोड़ा नहीं पता, भाई B के बारे में पूरा छाप दो और A को कहीं कहीं मेंशन कर दो। ये तरीके होते हैं अच्छे नंबर लाने के। ठीक है, क्या करना है आपको बस थोड़ा बहुत उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, बस आपको शीट भर के आनी है अच्छे से। और कोशिश करना कि आपको आंसर जो लिखने हैं वो लिखो आप पॉइंट्स में। पॉइंट्स में ज़्यादा नंबर आपको मिलते हैं। अगर आपको पेपर आता है तो पॉइंट में लिखो, अगर नहीं आता तो भाई पैराग्राफ में लिखो, टीचर पढ़ेगा ही नहीं। अब जब पढ़ेगा ही नहीं, उसको क्या लग रहा है, आपने सारी सीटें भरी हुई है, टीचर पढ़ नहीं पा रहा है, क्या सोचेगा, अरे यार बच्चे ने लिखा ही होगा, यार इतना लिखा है तो कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा, तो क्या करेगा, नंबर वो आराम से दे देगा। ठीक है, आपको क्या करना है, बस आंसर शीट को ब्लैंक छोड़कर नहीं आना। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, इससे टीचर के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला थिंग आपको क्या करना है, आपको नॉट विजिटिंग PYQs। भाई क्यों PYQs क्यों नहीं विजिट करते आप लोग, भाई ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। आपको PYQs की वैल्यू को समझना है। भाई PYQ आपकी सक्सेस में बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी से पहले, किसी भी एग्जाम की तैयारी से पहले क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखना है। बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो आपका टेम्पो सेट करने वाले, जो आपका टेम्पलेट सेट करने वाले हैं कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट एक बार पता चल जाए, बस आपको फॉर्मेट पता चल गया, आप क्या करोगे, डंका बजा दोगे पेपर में आराम से। ठीक है, तो क्या करना है, आपको PYQs जरूर विजिट करना है एग्जाम डेज के टाइम पर। ठीक है, ताकि आपको एक पता चल सके कि एग्जाम में क्वेश्चन आ कैसे रहे। मान लो आपके पास 12 यूनिट है, ठीक है, अब इन 12 यूनिट्स में से आपके पास 8 यूनिट्स ऐसी हैं जहां से रेगुलरली हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो भाई मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इन 8 यूनिट्स को कवर करना जरूर है। ठीक है, आप इनको 8 यूनिट्स को आपको छोड़ना ही नहीं है। क्या होगा इससे आपको फायदा होगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कई बार एग्जाम में भाई क्या होता है, आके मान लो 10 क्वेश्चन है, आपको 5 करने हैं या 4 करने हैं। अब 8 यूनिट्स में से 4 क्वेश्चन फंस गए आपके, 5 क्वेश्चन फंस गए, आपका क्या हो गया, जय जयकार होगी। आपने 4 यूनिट्स पढ़ी भी नहीं और आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आ भी गए। अब ये शॉर्ट ट्रिक्स, ये आपको दिमाग तरीके लगाने पड़ेंगे, दिमागी तरीके। ठीक है, आपको थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब ये प्रिपेयर कब कर पाओगे, जब इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे, इन मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे। ठीक है, अगली थिंग हमको क्या करनी है, भाई देखो
अगली जो मिस्टेक है आपको जो नहीं करनी है वो इग्नोर नहीं करना, आपको इंस्ट्रक्शंस को, भाई देखो जब भी आपके पास एग्जाम आता है तो पेपर के ऊपर आपके सामने ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। बच्चे क्या करते हैं, बिना इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़े एग्जाम स्टार्ट कर देते हैं। आपको स्टार्टिंग में 15 मिनट का टाइम मिलता है बैठने के बाद, 15 मिनट। अब इन 15 मिनट में आप क्या ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो, कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। तो इंस्ट्रक्शन साफ सीधा चुपचाप बैठ के पढ़ लो। क्यों? इससे क्या होगा भाई? देखो आपने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे 5, ठीक है, आपने अटेम्प्ट कितने कर दिए? 10 के 10। अब टीचर क्या कहता है ना, मूर्ख आदमी है, इसके पास टाइम नहीं था पढ़ने का, इंस्ट्रक्शंस को इसको नंबर दूंगा ही नहीं। आपने भले ही सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हो, ठीक है, आपको सारा आता हो अच्छे से, लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, बिकॉज आपने इंस्ट्रक्शंस को, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। तो गाइडलाइंस को और इंस्ट्रक्शंस को जरूर फॉलो करना है। कई बार क्या होता है, वर्ड लिमिट दे रखी होती है 300 वर्ड्स की, ठीक है, मान लो आपके पेपर में वर्ड लिमिट कितनी दी है? 300 वर्ड्स की, ठीक है, और आपने क्या करा, लिख के आ गया 1000 वर्ड्स। अरे पागलपंती क्यों कर रहे हो यार? किसी और सब्जेक्ट का, किसी और जो आपका क्वेश्चन है उसका टाइम क्यों खा रहे हो आप? आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन को डीपली ढंग से पढ़ना है और उसी को फॉलो करके रखना है, बिकॉज इससे एग्जाम में एक पॉजिटिव इंपैक्ट टीचर के ऊपर पड़ता है, ठीक है। अगला थिंग आपको क्या अवॉइड करना है, रशिंग थ्रू क्वेश्चन। अब कई बार क्या होता है, बच्चे क्वेश्चन पर देखते हैं, बस क्वेश्चन देखा मुगल भारत, बस मुगल के बारे में लिखना चालू कर दिया। अरे उसने पूछा मुगल का भारत से क्या संबंध, नहीं था, आपने लिया संबंध उसका पूरा लिख दिया, ठीक है। मुगलों का भारत से क्या संबंध है, आप पूरा मुगल ये थे, मुगल यहाँ से आए थे, यहाँ से आए थे, इनके परदादा ये थे, मुगल की वंशावली आपने पूरी डाल दी है। आपको नंबर मिल जाएंगे क्या? उसने क्या पूछा था, मुगलों का भारत से क्या संबंध है, और आप लिख के क्या हो, पूरी मुगल की वंशावली, भारत का आपने जिक्र ही नहीं किया, तो क्या आपको मार्क्स मिलेंगे? नहीं। तो आपको क्वेश्चन पे टूट नहीं पड़ना, देखते ही आपको क्वेश्चन को फुल रीड करना है, फुली रीड योर क्वेश्चंस, ठीक है। आपको क्वेश्चंस को ढंग से रीड करना है और रीड करने के बाद ही अपना आंसर लिखना है। ये नहीं कि देखते ही क्वेश्चन पे टूट पड़े। भाई देखो ढंग से दिमाग लगाओ, क्वेश्चन को पढ़ो, पूरा आंसर फॉर्म करो दिमाग में कि आपको क्या क्या मेन पॉइंट्स इसमें लिखने हैं, ठीक है। आंसर फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। अगर आप आंसर फॉर्म दिमाग में कर ले रहे हो तो आपसे बड़ा धुरंधर एग्जाम में कोई भी नहीं होगा, ठीक है। क्या करना है आपको क्वेश्चन को देखते टूट नहीं पढ़ना है, आपको क्वेश्चन को ढंग से समझना है। क्वेश्चन पहली बात तो ढंग से पढ़ना है भाई, पढ़ ही नहीं रहे हो क्वेश्चन को और आंसर लिखे जा रहे हो, गलत लिख दिया, ठीक है। वहां पे लास्ट में क्या होता है, नॉट लिखा होता है। अब आपने नॉट को पढ़ा ही नहीं, आपने यस मार दिया राइट आंसर पे, ठीक है। उसने क्या पूछा था, राइट कौन सा नहीं है, आपने राइट पे मार दिया, तो आपको नंबर मिलेंगे? नंबर आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए बोलते हैं भाई हर चीज में चुपचाप दिमाग से काम लिया करो, क्वेश्चन को देखा करो और फिर ही आंसर किया करो। तो आई होप आपको ये मिस्टेक्स जो हैं, ये सिली मिस्टेक्स सारे के सारे करते हैं, और इन मिस्टेक्स को अगर आप आज की वीडियो देख रहे हो तो आप इन मिस्टेक्स को आप कंटिन्यू नहीं करोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जो भी डाउट्स हो वो अपने लिख दें। भारत माता की जय।